अकांत्सुकी एक ऐसा ग्रुप जिसके सारे ही मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल थे, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? तो आज की वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं अकांत्सुकी मेंबर्स को वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक। देखो ये मेरी रैंकिंग होने वाली है, आपकी रैंकिंग अलग भी हो सकती है, तो कमेंट्स में कोई गालियां नहीं देगा। और आगे बढ़ने से पहले आप अपनी रैंकिंग कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नंबर 11 जेत्सु। जेत्सु लास्ट में इसलिए है क्योंकि वो फाइटर नहीं था, उसकी कोई डायरेक्ट ऑफेंसिव पावर नहीं थी। जेत्सु का रोल स्पाइंग और इंफॉर्मेशन तक ही सीमित था। व्हाइट जेत्सु की आर्मी यूजफुल थी, लेकिन 1 वर्सेस 1 फाइट में जेत्सु ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन बिना जेत्सु के अकांत्सुकी का प्लान चल ही नहीं पाता। नंबर 10 हिडन। हिडन इमोर्टल था, ये बात उसे सबसे डेंजरस बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पावर सिर्फ एक रिचुअल पे डिपेंड थी। ब्लड लेना, सर्कल बनाना, प्रेयर करना, ये सब टाइम लेता है। फास्ट और स्मार्ट निंजा के सामने हिडन हेल्पलेस हो जाता है। नंबर 9 कोनान। माना कोनान अंडररेटेड और पावरफुल है, लेकिन इतनी भी ओवर पावर नहीं है। पेपर जुत्सु से उसने ओबिटो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, ये फैक्ट है, लेकिन ये सिर्फ प्रिपरेशन के साथ ही पॉसिबल हुआ। नॉर्मल फाइट में उसकी रॉ पावर लिमिटेड थी। नंबर 8 देइदरा। देइदरा का एक्सप्लोजन आर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने गारा जैसे कागेकाजे को हराया, वो भी उसके विलेज में। उसका C4 और C3 बॉम्ब पूरे एक विलेज को उड़ा सकते हैं, लेकिन वो भी क्लोज कॉम्बैट में वीक पड़ जाता है। उसका सबसे खतरनाक जुत्सु C0 बॉम्ब, जिसमें वो खुद को ही बॉम्ब बना देता है और सबसे बड़ा धमाका करता है। जब सास्के के साथ उसकी फाइट होती है, तब भी वो उसके यूज करता है और मर जाता है, फिर भी सास्के तो जिंदा ही रहता है। नंबर 7 सासुरी। सासुरी ने एक पूरी कंट्री को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर रखा है। 100 पपेट्स, डेडली पॉइजन और ह्यूमन पपेट बॉडी। नॉर्मल निंजा के लिए सासुरी अनबीटेबल होता, लेकिन इमोशनल वीकनेस के कारण उसे थोड़ा नीचे रखना पड़ा। नंबर 6 कागुजू। कागुजू के पास 5 हार्ट्स थे। हर हार्ट एक एलिमेंट को कंट्रोल करता था। इसका मतलब ये बंदा एक साथ मल्टीपल कागे लेवल अटैक्स कर सकता था। सिर्फ राशिंगन सुरिकन जैसा ब्रोकन जुत्सु ही उसे फिनिश कर पाया। नंबर 5 किजामे। किजामे को टेललेस टेल बीस्ट इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उसका चक्र मॉन्स्टर लेवल का था। उसके वाटर डम जुत्सु में एनिमी लिटरली डूब ही जाता था, तो किजामे नंबर 5 तो डिजर्व करता ही है। नंबर 4 ओरोचिमारू। ओरोचिमारू पावर के लिए कोई रूल्स नहीं मानता था। उसके पास फॉरबिडन जुत्सु, इमोर्टलिटी, बॉडी स्विचिंग सब कुछ था। अकात्सुकी को छोड़ना उसकी वीकनेस नहीं, उसकी इंटेलिजेंस थी। नंबर 3 इताची उचिहा। इताची का सबसे डेंजरस वेपन उसका शारिंगन नहीं, उसका दिमाग था। वैसे नंबर 2 पे ओबिटो है, बट मैं ओबिटो और इताची को दोनों को ही इक्वल मानता हूँ, इसलिए दोनों को ही तुम नंबर 2 या 3 पे कहीं पर भी रख सकते हो। एंड फाइनली नंबर 1 पेन। पेन सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो फियर का सिंबल था। उसके पास 6 पाथ्स, मल्टीपल बॉडीज प्लस मल्टीपल एबिलिटीज भी थी। भाई उसने पूरे कोनहा को कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। सच बोलो तो रिनेगन का फुल पोटेंशियल सिर्फ नागाटो मतलब कि पेन ने दिखाया है। वैसे तो अकात्सुकी के सारे मेंबर्स ही पावरफुल थे। और अगेन ये मेरी रैंकिंग है, आपकी रैंकिंग अलग भी हो सकती है, तो अपनी रैंकिंग कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।